हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी चैप्टर नंबर 2 की, और उन्हीं डेफिनेशंस में स्टूडेंट्स हमने बात की थी एक यूक्लिडियन समष्टि क्या होती है, यूक्लिडियन समष्टि का एक बिंदु क्या होता है, और इसके अलावा हमने बात की थी कि एक हाइपरप्लेन अधिसमतल क्या होता है, और लाइन यानी कि रेखा क्या होती है, और रेखा खंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता था, और एक और हमने पढ़ा था एक तो हम पहले पढ़ चुके थे एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा जो कल तक हमने पढ़ा था वो था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अर्थात अवमुख संचय। तो स्टूडेंट्स इन 3-4 डेफिनेशंस को देखने के बाद हम एक और लास्ट फाइनल डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवमुख समुच्चय। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर तक हमने बात कर ली थी कुछ डेफिनेशंस के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट। अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इससे पहले जो मैंने बात की थी लाइन सेगमेंट रेखाखंड की, उस रेखाखंड में मैंने बताया था कि रेखाखंड को मैंने एस से डिनोट किया था, और उस रेखाखंड में वे सारे x होते हैं सच दैट कि x बराबर लैम्डा ऑफ x1 प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ x2 वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 1। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी लाइन सेगमेंट की अर्थात रेखाखंड की, और रेखा की क्या बताई थी, वेयर लैम्डा इज बिलोंग्स टू r। तो यहाँ एक तरीके से स्टूडेंट्स अगर इसको आप समझना चाहें एक और वे में कि मेरे पास में ये पूरी रेखा है, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, ठीक है। तो x1 और x2 ये तो पूरी रेखा है, लेकिन इस रेखा का खंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर मैं स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे x बराबर क्या मिलता है, लैम्डा की वैल्यू 0 यानी कि दिस इज x2 यानी कि मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास में पूरी लाइन है। अभी मैंने इस लैम्डा को फिक्स नहीं किया है कि लैम्डा 0 से 1 तक है कि नहीं। अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, जहाँ लैम्डा r में बिलोंग कर रहा है। सो अब मुझे ये देखना है कि अगर मुझे इस पूरी लाइन के किसी रेखाखंड को देखना है तो उसके लिए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रख देता हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे x बराबर x2 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर x2 यानी कि ये मिल गया, एक फिक्स पॉइंट मिल गया। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 रखता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू 1 पर ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पर ये 0 यानी कि ये कोऑर्डिनेट 0। तो मुझे क्या मिलता है, केवल x बराबर x1 यानी कि ये पॉइंट मिल जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब आप लैम्डा 0 और 1 के बीच में रख रहे हैं तब आपको x1 से और x2 के बीच की क्या मिलती है, एक डिस्टेंस मिलती है। इसका मतलब इस पूरी लाइन को छोड़ के अब मुझे केवल x1 और x2 के बीच का ही पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये पूरी लाइन का एक क्या हो जाता है, खंड हो जाता है, एक भाग हो जाता है। इसीलिए एक रेखाखंड को परिभाषित करने के लिए लैम्डा को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 1 के बीच में रख दिया गया है, ठीक है। यानी कि पूरी एक रेखा के लिए मुझे केवल एक रेखा खंड देखना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं अवमुख समुच्चय की कि अवमुख समुच्चय क्या होता है। तो अवमुख समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स? अवमुख समुच्चय, अगर मेरे पास में e की पावर n एक यूक्लिडियन समष्टि है और s जो है वो e की पावर n का क्या है, एक समुच्चय है, एक सेट है, एक समुच्चय है e की पावर n का, तब इस s को अवमुख समुच्चय कहते हैं। कब? एक यूक्लिडियन
एक यूक्लिडियन समष्टि का एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी सेट, एक अरिक्त समुच्चय S e की पावर n का एक अवमुख समुच्चय कहलाता है। कब? जब S के कोई भी दो बिंदु, जब S के कोई भी दो बिंदु, S में से आपने कोई भी दो बिंदु लिए, उन दो बिंदुओं से गुजरने वाला रेखाखंड, उन दो बिंदुओं से गुजरने वाला रेखाखंड पूर्णतः उस S में ही विद्यमान होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली एग्जिस्ट इन S। इफ we take any two arbitrary point or vector from S, then the line segment of these two vectors completely lie in this set. Then this set is called a convex set of Euclidean समष्टि e की पावर n। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही हुआ, एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक यूक्लिडियन समष्टि का एक अरिक्त समुच्चय S एक अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि S के कोई भी दो बिंदु या फिर कोई भी दो सदिश से गुजरने वाला एक रेखाखंड पूर्णतः S में ही विद्यमान होना चाहिए, पूर्णतः S में ही उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि अगर x1 और x2 जो हैं वो S में बिलोंग करते हैं, तो बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली कैसे लिखता हूँ कि अगर x1 x2 S में हैं तब लैम्डा x1 या फिर x बराबर लैम्डा x1 प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ x2 वेयर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 1, तो x इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू S। तो अगर ये x भी S में बिलोंग करता है देन दिस सेट S इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स सेट, यानी कि ये एक अवमुख समुच्चय कहलाता है ये सेट S। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास में एक फिगर है, ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये S है, ठीक है। एक वृत्त है जो कि क्या है? S है। इस वृत्त से गुजरने वाला कोई भी बिंदु, अगर मैं इस वृत्त में से कोई भी बिंदु सेलेक्ट करता हूँ आर्बिट्रेरी, मान लिया ये x1 है और ये x2 है, तब इन दोनों से जाने वाला एक रेखाखंड पूर्णतः S में है या फिर नहीं? पूर्णतः S में है, क्योंकि S मैंने माना, क्या माना है? ये पूरा जो वृत्त है वो क्या है? ये पूरा S है। तो अब इस S में से मैं कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो उनसे जाने वाला एक रेखाखंड जो होगा वो पूर्णतः इस S में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब एक जो वृत्त है जिसमें कौन कौन से पॉइंट उपस्थित हैं? ये बाउंड्री पॉइंट और इंटरनल पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट सभी इसमें उपस्थित हैं। तो इस प्रकार का वृत्त एक कॉन्वेक्स सेट होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके की शेप की, कि माना मेरे पास में ये S है जिसमें इसके बाउंड्री पॉइंट है और इसके भी बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, और ये वाले पार्ट भी है, यानी कि ये पूरा S है, ये S नहीं है, ये S में नहीं है, ये S में नहीं है, तो क्या ये एक अवमुख समुच्चय होगा? तो देखिए कोई भी दो आर्बिट्रेरी, मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ, माना कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये इसको मैंने दे दिया x1, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया स्टूडेंट्स ये दे दिया x2। तो अब x1 x2 से जाने वाला रेखाखंड क्या ये पूर्णतः S में है? नहीं, क्योंकि S में मैं इस पार्ट को तो ले ही नहीं रहा हूं। S में केवल और केवल क्या है? ये है एक बेलनाकार नली, ठीक है, ये है मेरे पास में S में केवल और केवल। तो इस केस में ये वाला पार्ट अगर S में नहीं है तो इन दो बिंदुओं से जो कि मैंने S में से लिए हैं जाने वाला रेखाखंड पूर्णतः S में नहीं होगा, क्योंकि S में केवल और केवल
ये पॉइंट है, इधर वाले ये वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं है, जबकि रेखाखंड इसमें से भी होके गुजर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ तो दिस इज सेट एस इज सच दैट, इसमें बे एक्स होंगे एक्स कोमा वाई सच दैट कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। मैंने मान लिया कि ये जो है एस एक सेट है किसका, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, अर्थात एक वृत्त का समीकरण है ये, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 जिसकी रेडियस 1 है, यानी कि इक्वल टू, यानी कि ये एक बाउंड्री पॉइंट को भी शो कर रहा है, और लेस देन का मतलब ये इसके अंदर के पॉइंट को भी शो कर रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पे तो ये तो हो जाता है कॉन्वेक्स सेट, लेकिन अगर मैं इसमें से सिर्फ इतना सा फर्क कर दूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तब क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा? तो देखिए जैसे ही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 किया, इसका मतलब इसमें अब केवल और केवल ये बाउंड्री पॉइंट ही आएंगे, इसके अंदर वाले पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू मतलब अंदर के भी पॉइंट आ रहे थे और इक्वल यानी कि बाउंड्री के भी पॉइंट आ रहे थे, लेकिन यहाँ केवल और केवल ये बाउंड्री वाले पॉइंट ही आ रहे हैं, अंदर वाले पॉइंट नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करूं, ये x1 है ये x2 है, तो देखिए ये पूरा रेखाखंड इसके अंदर है ना कि इसके बाउंड्री पर, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, इसी तरह ये भी एक कॉन्वेक्स सेट नहीं था, कॉन्वेक्स सेट नहीं था ये, क्योंकि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, S इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एक वृत्त है जिसकी रेडियस 1 है, तो मैंने मान लिया ये 1 रेडियस का वृत्त है, इससे बड़े वाले ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये बाउंड्री पॉइंट और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और 2 से लेस देन, और ये मैंने मान लिया 2 रेडियस, ये 2 है ये 1 है, यानी इससे लेस देन, तो यही वलय हो गई पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये भी एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो ये समझ में आया कि अवमुख समुच्चय किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं अवमुख समुच्चय का, और हम वहाँ पर देखेंगे कि एक दी गई प्रॉब्लम को अवमुख समुच्चय प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। अगर वो होगा तो हम प्रूफ कर देंगे, और नहीं होगा तो ये बात भी हम प्रूफ कर देंगे कि यह एक अवमुख समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो चलिए बुक से ही एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समुच्चय एक अवमुख समुच्चय है। एक समुच्चय दिया गया है S वेयर x सच दैट x इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड x3, और इसमें रिलेशन क्या दिया गया है, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस के x3 स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मुझे प्रूफ करना है कि एक सेट है S जिनमें 3 टपल्स क्या हैं, वेक्टर हैं, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्राप्त एक समुच्चय जो है S सेट, वो एक अवमुख समुच्चय है या फिर नहीं है, तो ये हम प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि अवमुख समुच्चय होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस सेट से
कोई भी आर्बिट्रेरी दो क्या लेते हैं, सदिश लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं, और उन बिंदुओं से गुजरने वाला रेखाखंड अगर पूर्णतः उस सेट के अंदर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये एक सेट अवमुख समुच्चय होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन मैंने मान लिया कि x1 बराबर x1 x2 एंड x3 और y1 बराबर y1 y2 और y3, ये दो पॉइंट हैं कहाँ से, बिलोंगिंग्स टू s। ठीक है, यानी कि x, या फिर ऐसे कर लीजिए कैपिटल X एंड कैपिटल Y, x ये पॉइंट है और y ये पॉइंट है और ये s में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने s से दो पॉइंट ले लिए। अब क्योंकि ये s के दो पॉइंट है तो सबसे पहले जो s के दो पॉइंट होने के लिए कंडीशन है वो लिख लीजिए कि चूंकि x बिलोंग्स टू s है, इसका मतलब x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है इस सेट के लिए। इसी प्रकार y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s, इसका मतलब y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर प्लस y3 स्क्वेयर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि x और y इसी सेट के हैं और ये सेट किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि दो पॉइंट लिए s से और दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी एज गिवन प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं, माना कोई लैम्बडा है मेरे पास में, तब मुझे क्या प्रूफ करना है कि लैम्बडा x प्लस 1 माइनस के लैम्बडा ऑफ y, क्योंकि ये दो पॉइंटों से गुजरने वाला एक रेखाखंड क्या होगा, ये। तो ये रेखाखंड जो है वो इस सेट में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके लिए ये प्रूफ कर दूं कि दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये रेखाखंड पूर्णतः इसी के अंदर होगा। तो चलिए किस तरीके से देखते हैं कि लैम्बडा x प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ y, सबसे पहले इसको लिखिए, ये क्या होगा, लैम्बडा x क्या है, x1 x2 x3 प्लस 1 माइनस के लैम्बडा y1 y2 एंड y3। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ 1 माइनस लैम्बडा, या फिर ऐसा कीजिए लैम्बडा x1 लैम्बडा x2 एंड लैम्बडा ऑफ x3। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 माइनस के लैम्बडा ऑफ y1 1 माइनस के लैम्बडा ऑफ y2 एंड 1 माइनस लैम्बडा ऑफ y3। ठीक है, अब क्या करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा y1, लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस के लैम्बडा y1 एंड लैम्बडा x2 प्लस के 1 माइनस के लैम्बडा y2 एंड लैम्बडा x3 प्लस 1 माइनस के लैम्बडा ऑफ y3। ठीक है, तो अब मेरे पास में स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट आ गए, 1 2 और 3, ये 3 कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास में मिल गए। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है यानी कि ये जो रेखाखंड है वो S में है, अगर S में है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन 3 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करता हूँ, जैसे कि इस फॉर्मेट में दी गई है, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, जैसे कि माना कि ये तीनों हैं, इन तीनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो अगर ये स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड मेरे पास सॉल्व होके ये फॉर्म में आ गया। अब ये इस फॉर्म में आने के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि यस ये ट्रिपल 3 टपल तो है जो कि इस सेट में आ सकता है, लेकिन कब, जब अगर मैं इन स्क्वायर को सम करूं, जोड़ूं और वो लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो मैं ये कह दूंगा कि हाँ ये जो बिंदु है अर्थात ये जो रेखाखंड है वो पूर्णतः S के अंदर है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है,
इन तीनों का स्क्वायर करना है, इन तीनों का स्क्वायर करना है। तो देखिए लैम्डा x1 प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा x2 प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ y2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x3 प्लस 1 माइनस के लैम्डा ऑफ y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको और भी इजी कर लेते हैं। कैसे? देखिए लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर x2 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर x3 स्क्वायर, अर्थात दिस इज लैम्डा स्क्वायर एंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस के y3 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि इसका क्या होगा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 y1, तो सेम x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस के x3 ऑफ y3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए क्योंकि मैंने जब x दिस बिलोंग्स टू s माना था, y को बिलोंग्स टू s माना था, तब मुझे क्या मिला लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात ये जो टर्म है ये क्या है लेस देन इक्वल टू 1 और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमने इस पॉइंट को s में माना था जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस होल टर्म इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात ये जो पूरा पद जो है वो पूरा के पूरा ही लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन पूरी लिखी और इसको लेस देन इक्वल्स टू किस में लिख दूंगा मैं, इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को मैं किस में लिख दूंगा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, कब? देखिए ऐसा कीजिए, इस पूरी टर्म को लिखता हूं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ये टर्म एज इट इज। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस के लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कैसे किया? क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ से x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 को आप क्या कर सकते हैं 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो कि लाग्रांज सर्वसम्मिका होती है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास में ये मिला कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल टर्म। देखिए एक मिनट, एक बार मैं इस पूरी टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा देखने में। लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस के x3 स्क्वायर प्लस के 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, दिस इज y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस के y3 स्क्वायर and plus 2 lambda and 1 minus के lambda x1 y1 plus के x2 y2 plus के x3 y3। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो पूरी टर्म है विच इज लेस देन इक्वल टू किसके, लैम्डा स्क्वायर प्लस के 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि देखो लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया।
इसी तरह ये भी टर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 1 लिख दिया है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास में इन दो समीकरणों से आ गया। और ये एक लाग्रांज सब समीकरण होती है विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, तो 2 लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये टर्म मिली, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है वो किसके लेस देन हो गई, इस पूरी टर्म के लेस देन। और ये क्या है, ये वाली टर्म क्या थी, लैम्डा एक्स प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ वाई, यही तो थी, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ वाई, जिसको मैंने इसके इक्वल में लिखा। और ये पूरी समीकरण इसके लेस देन में थी। ठीक है, यानी कि lambda x plus 1 minus lambda y is less than equals to this. So this is less than equals to, देखिए lambda स्क्वायर प्लस इसको खोलते हैं तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा प्लस यहाँ से 2 लैम्डा एंड दिस इज माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस के लैम्डा इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर से 2 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 2 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल एंड 1 एज इट इज। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात ये रेखाखंड भी पूर्णतः इस सेट एस में बिलोंग करती है, इस सेट एस में ही एग्जिस्ट करती है। कैसे, लैम्डा एक्स को मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ से मुझे वही पॉइंट मिले, अब पॉइंट को मैंने स्क्वायर का वर्ग करके और जोड़ दिया, और जोड़ करके मैंने इस टर्म को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके मैंने देखा कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसकी भी लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसको लाग्रांज सर्वसम्मिका से लेस देन इक्वल टू 1 शो कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने देखा स्टूडेंट्स कि दिस होल टर्म इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 एंड दिस, इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है विच लेस देन इक्वल टू 1 निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो एक कैसा है, अवमुख समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी क्वेश्चंस में जो भी अवमुख समुच्चय से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जिस सेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक अवमुख समुच्चय है या फिर नहीं, आपको क्या करना है, उस सेट से 2 पॉइंट लेके चलने हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी, और उन 2 पॉइंट के लिए जो कंडीशंस उसमें गिवन है पहले उनको लिख लेना है, फिर एक लैम्डा सेलेक्ट करना है जिसके लिए एक रेखाखंड बनाना है। अब हमें दिखाना है कि ये रेखाखंड इस सेट में है या फिर नहीं। इसके लिए पहले मैं इसको इजी करता हूँ और मुझे वही पॉइंट मिल जाते हैं, और गिवन प्रॉब्लम में जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये पूरी टर्म लेके आता हूँ, और ये पूरी टर्म लेने के बाद अगेन मैं वापस उसी पे जाता हूँ कि हाँ ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जो प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पूरी टर्म को लेस देन इक्वल टू दिस टर्म कर देता हूँ। और ये टर्म किसके बराबर थी, ये वाली टर्म लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। और यहीं से हमारा ये प्रूफ होता है कि यस ये जो सेट है वो एक कैसा सेट है, कॉन्वेक्स सेट है, अवमुख समुच्चय। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आप अगर एक्सरसाइज के या फिर इन्हीं एग्जाम्पल्स में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप कर सकें तो कीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।